हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। आज हम स्टडी करने वाले हैं डायग्राम्स। चार टाइप के डायग्राम हैं, जैसे कि फ्लो डायग्राम, स्टीयरिंग डायग्राम, साइकिल ग्राफ, क्रोनो साइकिल ग्राफ। पिछली क्लास में हमने प्रोसेस चार्ट करे थे, जो कि शो करते हैं सीक्वेंस एंड नेचर है मूवमेंट का उसको, लेकिन ये नहीं बताते कि किस पाथ में मूवमेंट हो रहा है। अगर हमें प्लांट की प्लानिंग करनी है तो उसको विजुअलाइज करने के लिए मूवमेंट को, मैन और मटेरियल को, ये हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है, ये ज़रूरी हो जाता है। तो उसकी हेल्प से हमें, डायग्राम की हेल्प से हमें ये मूवमेंट है जो, उसको हेल्प मिलेगी स्टडी करने में। देन जैसे कि हमारा फ्लो डायग्राम है, फर्स्ट फ्लो डायग्राम है, वो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो स्केल है, स्केल पे ड्रा करते हैं जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें अलग अलग मशीनरी इक्विपमेंट रखे होते हैं, जैसे कि जिग फिक्सर, अलग अलग इंस्पेक्शन टूल्स अलग अलग रखे होते हैं। तो उनका रिलेटिव पोजीशन मार्किंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैन एंड मटेरियल। तो फिर क्या करते हैं, मार्किंग करने के बाद में स्टेप है, कैसे कि क्या प्रोसीजर है, उसमें कैसे करते हैं, जैसे कि ड्रा करते हैं प्लान एरिया स्केल के अकॉर्डिंग। जो एरिया ना, वर्क एरिया, उसको हम स्केल के अकॉर्डिंग ड्रा करेंगे। देन उसके बाद में रिलेटिव पोजीशन है, जैसे कि मशीन टूल्स है, वर्क बेंचेस है, इंस्पेक्शन बूथ है, जो स्टोर, उनकी पोजीशन को मार्क करेंगे। देन उसके बाद में मार्क करेंगे जो एक्चुअल मूवमेंट है ना, मैन एंड मटेरियल का, डायग्राम के ऊपर उसको मार्क करेंगे और इंडिकेट करेंगे कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। और जो अलग अलग कलर से भी मार्क करेंगे मूवमेंट को, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहता है वो। और प्रोसेस चार्ट के जो सिंबल्स हैं हमने यूज़ करे थे, वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से ये डायग्राम में शो रखा है, किस तरह से दिखा रखा है, जैसे कि फ्लो डायग्राम है, उसमें सबसे पहला हमारा स्टोर में था मटेरियल, रॉ मटेरियल। देन उसके बाद में ये फ्लो हुआ, पी में चला गया है, ये स्टोर में था, देन फ्लो हुआ, डायरेक्शन भी दिखा रखी, तो पी में चला गया, यहाँ पे कोई ऑपरेशन हुआ। देन उसके बाद में ये चला गया क्यू में, वहाँ पे भी कोई ऑपरेशन हुआ। देन उसके बाद में चला गया ये आर में। यहाँ पे देखो, ये सिंबल हमारा इंस्पेक्शन का है, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन हुई, बनने के बाद में, ऑपरेशन होने के बाद में यहाँ पे इंस्पेक्शन हुई। देन उसके बाद में ये गया एस में, और एस में क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए डिले पे रखा, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टोर रहा, टेम्परेरी स्टोरेज रहा। देन उसके बाद ये सिस्टम से हमारा आउट हो गया। इस तरह से हम करते हैं फ्लो डायग्राम। और देखिए, फिर उसके बाद में आता है स्टीयरिंग डायग्राम। स्टीयरिंग डायग्राम में क्या होता है, जैसे मूवमेंट होता है मैन मटेरियल का प्रोडक्शन सिस्टम में, वो हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब रस्सी की हेल्प से या थ्रेड की हेल्प से हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वही स्केल पे ड्रॉ करेंगे डायग्राम, और उसके बाद में अलग जो मशीन और इक्विपमेंट्स है हमारे, उसको मार्क करेंगे, और पिन और वहाँ पे या कोई पैग लगा देंगे कुछ, कि जहाँ पे हम थ्रेड को टाई अप कर सकें। और फिर क्या करेंगे, अलग अलग कलर की जो थ्रेड होता है ना, उसको, उसकी हेल्प से हम मोशन को या पाथ को, हम जो मैन और मशीन ने या मटेरियल ने जैसे फॉलो करा ना, तो उसको हम थ्रेड की हेल्प से टाई अप कर देंगे वहाँ पे, जो हमने पिन लगाई थी वहाँ पे। तो देखिए, जो हमने पहला करा, फ्लो डायग्राम करा था, उसमें उसमें क्या डिफरेंस है। जब हमारा फ्लो डायग्राम में अलग अलग जो रिपीटेटिव प्रोसेस होती है, बार बार रिपीट होने वाली प्रोसेस, उसके लिए जो फ्लो डायग्राम होता है वो थोड़ा सा कंजिस्टेड हो जाता है, और थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो ये स्टीयरिंग डायग्राम जो है हमारा, ये हेल्पफुल रहेगा उसके लिए, रिपीटेटिव वर्क के लिए। प्रोसीजर वही सेम रहेगा उसमें, जैसे कि हम पहले प्लान करेंगे वर्क एरिया स्केल के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हम मार्क करेंगे रिलेटिव पोजीशन है, मशीन, टूल, वर्क बेंचेस, इंस्पेक्शन बूथ, स्टोर की पोजीशन को मार्क करेंगे। देन उसके बाद में ड्राइंग को सॉफ्ट बोर्ड की हेल्प से या पिन जो लगा देंगे उसमें, अलग अलग प्लेसेस में जहाँ पे पाथ है मूवमेंट का और मटेरियल का। देन उसके बाद में कंटिन्यूस एक कलर की, एक से प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, देन लास्ट तक लेके जाएंगे, किस तरह से फ्लो हो रहा है मैन और मटेरियल को। और अलग जो फिर जो बाद में जो एक जो कलर का जो एक प्रोसेसिंग हुई, उसको हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैन या किसी मटेरियल ने। देखिए, इस तरह से दिखा रखा है।
और अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग बार में रिपीट होना है, उसके लिए कलर का यूज़ करेंगे। देन जैसे कि ये है हमारा, जैसे स्टोर में रखा हुआ है, स्टोर में रखने के बाद अलग अलग मशीन्स में गया, देन उसके बाद में क्या होगा, ये थ्रेड की हेल्प से यहाँ पे टाई अप कर दिया कि यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और डिस्टेंस जो हमारा स्केल के अकॉर्डिंग मेजर होगा। तो ये है कि हमें कैलकुलेट करने में, मेजर करने में इजी रहेगा कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। देन हमारा आता है साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ देखिए एक विजुअलाइजिंग टेक्निक्स है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो ऑपरेटर्स है ना, उसके हम मूवमेंट को या पाथ को, जो कैसे काम कर रहा है, हैंड का मूवमेंट है, किस तरह से वो पैर का मूवमेंट करे या किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट कर रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके मोशन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हम फोटोग्राफी है, जैसे उसके द्वारा क्या करते हैं कि जो लाइट बल्ब होता है ना, या जो उसके मेंबर जो होता है बॉडी में, जो कोई ऑपरेटर या फिर किस जिस पे भी हमने अप्लाई करना है, उसके किसी बॉडी पार्ट या जहाँ का मूवमेंट हमने रिकॉर्ड करना है वहाँ पे हम लगा देंगे। देन उसके बाद में फोटोग्राफिक फिल्म के अकॉर्डिंग वो क्या पिक्चर कैप्चर होगी, पिक्चर कैमरा से होगी, अलग अलग प्लेसेस पे भी लगा सकते हैं, अलग अलग जैसे हमारी डिटेल ले ली तो अलग अलग एंगल से भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब वो पिक्चर आएगी ना उसको बोलते हैं साइकिल ग्राफ, और वो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा जैसे कि मोशन किस तरह से हो रहा है। और देखिए साइकिल ग्राफ होता है, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस हम पावर सप्लाई देते हैं बल्ब को, जो कि हमें कंटिन्यूस पाथ देता है जो हमारा मूवमेंट हो रहा है ऑपरेटर का। और इसमें क्या है, एक ये इंडिकेट नहीं करता डायरेक्शन या स्पीड, कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या किस स्पीड से मोशन हो रहा है, किस स्पीड से या किस मोशन डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। लेकिन जो ये कहाँ पे यूज़ होता है, मोशन को इम्प्रूव करने के लिए या फिर ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज़ होता है ये। और क्रोनोसाइकिल ग्राफ क्या होता है, क्रोनोसाइकिल ग्राफ साइकिल ग्राफ जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि जो पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक बल्ब को जो हम देते हैं ना, वो इंटरप्टेड देते हैं, यानी कि बीच बीच में रोक देते हैं। और क्या होता है कि बाकी प्रोसीजर सेम रहता है, लेकिन जो बाद में जो पिक्चर आती है ना, जो बाद में जो ग्राफ शो होता है लास्ट में, वो डिसकंटिन्यूस होता है। जैसे कि ये हमारी स्टार्ट पोजीशन देन एंड पोजीशन, और पाथ फॉलो किया जैसे कि कोरोना साइकिल ने किया है, तो वो इस तरह से जैसे कि ये पाथ था, तो क्रोनो साइकिल का किया तो इस तरह से शो होगा डॉटेड। देन जो साइकिल ग्राफ का था तो इस तरह से शो होगा, क्लोज लूप में शो होगा। ठीक है। और एक डिफरेंस ये है कि ये मेजर करता है मोशन के साथ में डायरेक्शन भी बताता है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा दिखाता है क्रोनोसाइकिल ग्राफ। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है स्पोर्ट्स में, जो रिकॉर्ड करने के लिए या ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, स्किल डेवलपमेंट में। देखिए ये सारी ट्रेनिंग के लिए तो बेटर है कि हाँ स्किल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन अगर बात आती है कि हम किसी ऑपरेटर के साथ में ये कर रहे हैं, उसका मूवमेंट या किस तरह से काम कर रहा है उसको देखने के लिए, तो कई बार वर्कर हेजिटेशन सा करते हैं, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ये स्पोर्ट्स के लिए या ट्रेनिंग पर्पस के लिए ये बेस्ट है टेक्निक। आई थिंक आपको मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।